नमस्कार दोस्तों, जय बद्री केदार, हर हर महादेव, जय श्री गणेश। आज हम हैं ऐसे स्थल पे जो कि स्थित है उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है, देवप्रयाग। आज हम हैं देवप्रयाग। आप देख सकते हो यहाँ पे दो नदी का संगम है, जो कहते हैं द ओरिजिन ऑफ गंगा। गंगा के बारे में पूरा बताऊंगा आपको कि गंगा कैसे पृथ्वी धरती पे आई, स्वर्ग से धरती पे किस तरह आई, और कौन कौन सी नदियाँ ये अलकनंदा और भागीरथी नदी में मिलती है। तो आप देख सकते हो ये है देवप्रयाग, और थोड़ी देर में जल्दी यहाँ पे आरती भी होगी, तो हम आपको आरती भी बताएंगे। और अभी आप देख सकते हो ठंडी का समय है, सर्दियाँ है, तो आरती 5:30 बजे स्टार्ट हो जाती है 35 को, और वही जब गर्मियों का समय होता है तो 6:15 या 7 बजे यहाँ पे आरतियाँ होती है। और ये मेरा होम टाउन भी है, जो आप ये देख सकते हो। यहाँ से आ रही है अलकनंदा, ये जो नदी आ रही है यहाँ पे, ये आ रही है अलकनंदा, और यहाँ से जो नदी आ रही है भगीरथ। अलकनंदा नदी में कई सारी नदियाँ हैं जो जुड़ती हैं, जैसे मंदाकिनी, नंदाकिनी, धौलीगंगा और पिंडा। कई नदियाँ इनसे मिलती है, तब जाके यहाँ पे ये अलकनंदा बनती है, और यहाँ पे भगीरथ। और आपको अब मैं गंगा का इतिहास बताऊंगा कि क्यों गंगा कहा गया है। ऐसा कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार, राजा भगीरथ ने पृथ्वी पर गंगा को लाने का प्रयास किया। कहते हैं कि राजा जो भगीरथ थे, उन्हीं ने ही गंगा को धरती पे लाया। राजा भगीरथ ने, पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है, राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के राजा सागर के 60,000 पुत्र थे। राजा सागर के 60,000 पुत्र के उद्धार के लिए निश्चित किया था कि स्वर्ग से मैं गंगा को धरती पे लेके आऊँगा। और जो ये भगी ऋषि थे, भगीरथ राजा ने उनके जो पूर्वजों की जो राख थी, उनने निश्चित किया था कि वो अपने पूर्वजों की राख को गंगा जल में ही प्रवाहित करेंगे। और उनकी तपस्या, कठोर तपस्या देख के भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव दोनों प्रसन्न हुए थे, और तभी गंगा स्वर्ग से धरती पे आई। और उनकी प्रसन्न देख के राजा भगीरथ ने जो कठोर तपस्या की थी, कठोर तपस्या से ही स्वर्ग से गंगा जो है धरती पे आई थी। और वैसे गंगा को गौमुख से आती है, गंगोत्री कहा जाता है, और उसे भगीरथ नदी भी कहते हैं। गंगा को भगीरथ नदी भी कहते हैं क्योंकि वो भगीरथ ऋषि के तपस्या से वो नदी आई थी। और कहते हैं कि गंगा का वेग इतना प्रभावशाली था कि जिससे धरती पे नुकसान हो सकता था। तो शंकर भगवान ने, शिव जी ने अपने जटा में गंगा को धारण किया, जिससे गंगा का वेग कम हो सके। जब गंगा अगर धरती पे आती तो उससे काफ़ी विनाश हो सकता था। तो कहते हैं कि शिव भगवान ने अपनी जटा पे उन्होंने लिया, और उसका वेग कम करने के लिए फिर धरती पे इस तरह आई, और इसी को भगीरथ भी कहा जाता है। और ऐसा वरदान दिया गया है, जब तक ये दो नदी यहाँ पे कहते हैं मिलन नहीं होगा, तब तक यहाँ पे गंगा नहीं बनी। ये संगम है। यहाँ से आप वापस बताता हूँ, ये आ रही है अलकनंदा, और यहाँ से आ रही है भगीरथ। जब तक दोनों नदी यहाँ पे मिलती है, मेन स्पॉट पे, संगम पे स्थल है हमारा देवप्रयाग, और यहीं से ही गंगा बनती है। और बताएंगे आपको जल्दी कुछ समय में यहाँ पे आरती शुरू होगी। रोज़ यहाँ पे गंगा आरती होती है। 6 बजे होता है, 6 बजे बाइक पे। बोलो गंगा मैया की जय। आरती शुरू हो चुकी है गंगा माँ की। अलकनंदा और भागीरथी का संगम, देवप्रयाग। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। कहते हैं धरती का स्वर्ग है।
तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और फॉलो करते रहिए।